Good morning all. Today we will start our third method of measuring national income, that is product method or value added method. This method measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in the economy in an accounting year. This is the definition. This method is also known as industrial output method or net output method. Please आप सारे तीनों methods के जो another name है, you just remember all these names. Now the next is, अब लाओ just listen. जैसे इनकम मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट एफसी फॉर्मूले से. एक्सपेंडिचर मेथड में वी कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी फ्रॉम द फॉर्मूला, एंड फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड अगेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी फ्रॉम द फॉर्मूला. अब जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं देन वी गेट जीडीपी एट एमपी. अब अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ना हो तो आपको ये दो चीजें गिवन होंगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप आईसी को माइनस करेंगे देन यू विल गेट जीडीपी एट एमपी. नाउ इफ अगेन चेंज इन स्टॉक इज नॉट गिवन देन द फॉर्मूला इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो ये पूरा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. नाउ द थिंग इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन द थिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज लाइक के व्हेन प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो रेंट देता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, सो जब फाइनल वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो जीडीपी एट एमपी मिलता है. If value of output is not given, then just sales plus change in stock. Change in stock is not given, then closing stock minus opening stock. So ये फॉर्मूला होता है to calculate GDP at MP. Now, कई बार वैल्यू एडेड मेथड में ये लिखा होता है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब यही होता है जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है. और अगर आपका क्वेश्चन में लिखा हो नेट वैल्यू एडेड तो दैट इज एनडीपी एट एमपी. समझ गए, नेट वैल्यू एडेड एनडीपी एट एमपी होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी एट एमपी होता है. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर. जो मार्केट वैल्यू होती है, जो फाइनल वैल्यू होती है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर एक शर्ट बनाने के लिए हम थ्रेड यूज कर रहे हैं, लेबर यूज कर रहे हैं, बटन्स यूज कर रहे हैं, सो ऑल आर नोन एज रॉ मटेरियल. तो वो होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल्स द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, जो मार्केट वैल्यू होती है दैट इज नोन एज सेल्स. देन चेंज इन स्टॉक, आप पता ही है द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. सो ये सब हैं सारी डेफिनेशंस. नाउ देयर इज वन मेन प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. सो यहाँ देखो डबल स्टार्स हैं, सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. क्या होता है, the problem arises when the value of certain goods is counted more than once. अब डबल का मतलब ही ये हुआ ना कि एक से ज्यादा बार अगर हम काउंट कर लेते हैं. It happens when we include final good as well as intermediate good both in the counting of national income. अब जैसे क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक शर्ट बनाया तो शर्ट को बनाने में आपको बटन का कॉस्ट आया 1 रुपया, आपको वेजेस एंड सैलरीज देनी पड़ी, ठीक है, आपको मशीन का डेप्रिसिएशन का खर्चा उठाना पड़ा, आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया, ऑल आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब अगर आपने एक शर्ट बनाई 500 रुपीज की तो फाइनल वैल्यू 500 ही होगी. उस फाइनल वैल्यू में ऐसा नहीं कि तुम बटन का 1 रुपया और प्लस कर लो या तुम ये रेंट का 100 रुपये और प्लस कर लो, ऐसा नहीं होता है. हम जब उन सबको ऐड करते हैं तभी तो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है. सो दैट मीन्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड जो मार्केट में जाता है, किसके लिए, सेल होने के लिए. हम सिर्फ उसको यूज करते हैं. जितना भी इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल कॉस्ट.
तो हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को और इंटरमीडिएट कॉस्ट को फिर से उसमें इंक्लूड नहीं करते। वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। बटन का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता। इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल वैल्यू ऑफ शर्ट। शर्ट के 500 रुपए का अगर मार्केट में एक शर्ट परचेज आप करने जाते हो, 500 रुपीज की कॉस्ट है, तो उसमें बटन का वैल्यू भी इंक्लूड होगा, उसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, उसमें रेंट का कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। तो ऐसा नहीं कि हम और उस 500 में इन सबको फिर प्लस कर लेंगे। आई बात समझ में? सो वी नेवर यूज इंटरमीडिएट गुड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वी ऑलवेज यूज ओनली फाइनल गुड, द लास्ट गुड विच वी सेल इन द मार्केट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, a farmer produces 1 ton of wheat and sell it for rupees 400. wheat किसके लिए फाइनल गुड है? कंज्यूमर के लिए। wheat फार्मर के लिए फाइनल गुड है, बट जो फ्लोर मिल वाला है, जो जिसने wheat परचेज किया, वो उसके लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। फ्लोर मिल वाले ने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? wheat फ्लोर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया उसके लिए? वीट उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया और वीट फ्लोर उसके लिए फाइनल गुड हो गया। अब ये देखो, वीट उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया और फाइनल गुड हो गया। उसने किसको सेल कर दिया? बेकर को। तो बेकर, ठीक है, तो वीट उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हुआ और फ्लोर उसके लिए फाइनल गुड हुआ। अब उसने बेकर को सेल कर लिया। बेकर के लिए फ्लोर इंटरमीडिएट गुड हो गया और उसने बना ली ब्रेड, तो ब्रेड उसके लिए फाइनल गुड हो गया। अब उसने ब्रेड सेल किया 600 रुपीज में शॉपकीपर को, और शॉपकीपर सेल्स एंटायर स्टॉक टू द कंज्यूमर एट रुपीज 700। अब समझो, अब अगर आप ये बोलो कि हम 700 में, ठीक है, 600 प्लस कर लें, फिर फार्मर का 400 भी प्लस कर ले, सो अगर हम सबको प्लस कर ले 400, 600, 700, तो ब्रेड का कॉस्ट कितना चला जाएगा? 1700, विच इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज वी ओनली एड फाइनल गुड्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हम फाइनल में कितना पैसा लगा ब्रेड का? 700, तो हम खाली 700 को ही ऐड करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आप 400 भी ऐड कर लोगे, फिर 600 प्लस करोगे, फिर 700 प्लस करोगे, तो ब्रेड का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1700। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी उस 700 में 400, 600 सब कुछ किया हुआ है। जितना उसने फार्मर को दिया, फिर 600 का जितना खर्चा आया, तो ये सारा ऐड होकर ही फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती है? 700। तो 700 को इंक्लूड किया जाता है, ना कि 400 और 600 को अलग से फिर से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 700 क्यों? क्योंकि 700 लास्ट गुड है, फाइनल गुड है ब्रेड, जो किसके हाथ में जा रही है? कंज्यूमर के हाथ में। और उसको पूरा प्रोसेस होने में कितना खर्चा लग गया? 700। तो 700 इज द फाइनल गुड का कॉस्ट है। सो 700 इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आइए पूरी बात समझ में? क्लियर? सो ये प्रॉब्लम होती डबल काउंटिंग की। नाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग देयर आर 2 मेथड्स। फाइनल आउटपुट मेथड, वही मतलब हो गया कि हमें क्या करना है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करना है। वैल्यू एडेड मेथड वही बात करता है कि जीडीपी के काउंटिंग में खाली हम किसको इंक्लूड करेंगे? वैल्यू एडेड, मतलब जो लास्ट फाइनल गुड होगा उसी को इंक्लूड करेंगे। और हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द थियरी ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड है और ये वैल्यू एडेड मेथड का पूरा फॉर्मूला है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ हम फाइनल गुड का ही पैसा इंक्लूड करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम कभी भी अलग अलग हर बार जो हम परचेज और सेल करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, उसको इंक्लूड नहीं करते। जो चीज लास्ट में मार्केट में आती है हम सिर्फ उसी को काउंट करते हैं। उसमें जितना रॉ मटेरियल लगता है बनाने में, वो ऑलरेडी उसकी फाइनल जो वैल्यू है उसमें वो सब इंक्लूड होता है। तो हम जो फाइनल है उसी को हम नेशनल इनकम में एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं। ओके,
So this is all about the theory. Then we start with the numerical, which we will discuss in our next class. Okay, तो यहाँ तक सुनो. If you have any doubt, then please ask me.